नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। चलिए सीधे लिए चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। औसत में अगर देखते हैं तो भारत के अंदर है, इसीलिए आज दुनिया भारत को पूरे आशा और विश्वास के साथ देख रही है। एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि भारत का जन्म भी हुआ है, भारत का मन भी हुआ है और भारत के सामर्थ्य से भी हुआ है। नए नए नवाचार भारत के अंदर हो रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में भारत के युवा अपना परचम न लहरा रहे हैं। आज देखिए, हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, साइंस टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, किसी फील्ड में आज भारत पीछे नहीं है। और भारत अपने सपनों से भी और अपने चिंतन से भी युवा है। और भारत ने हमेशा से परिवर्तन को अपनाया है, आधुनिकता को अपनाया है। यही वजह है कि आज दुनिया की दिशा तय करने में भी भारत का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज दुनिया की कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला है। पहले दुनिया के लोग हमें क्या केवल भारत को एक बाजार समझते थे कि जो डालो, कूड़ा डालो, करकट डालो, सब साफ हो जाएगा। इतना बड़ा बाजार भारत। लेकिन अब उनकी दृष्टि बदल रही है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे सामने स्वदेशी का संकल्प रखा। स्वदेशी अपनाओ, घर घर स्वदेशी। तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्वदेशी अपनाई है। लोग देख रहे हैं कि अरे कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं कि ये ब्रांड कौन सा है, ये स्वदेशी है कि विदेशी है। हम सवेरे से लेकर कितने सारे खाने के सामान खरीदते हैं, उसमें से भी हम देख रहे हैं कि क्या स्वदेशी है और कौन सा विदेशी है। कितनी बड़ी है इस बार हमारे जो, मैं देहरादून में भी गया। मैं हर बार दीपावली पर कुम्हार के जो मिट्टी के दिए खरीदने के लिए मैं खुद आता हूँ। इस बार भी गया तो मैंने, क्योंकि मेरी हमेशा से वो रहा है कि जितने भी जो दुकानदार एक तरफ से लगे होते हैं, मैं सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ खरीदते हुए जाता हूँ। तो मैंने सबसे पूछा कि इस बार आप लोगों का कैसा अनुभव रहा। तो सबने बताया कि इस बार हमारा सामान लगभग दीपावली के दिन तक 80-90% तक बिक चुका है। हम उतना सामान ही नहीं करना पा रहे जितना जो आज मार्केट की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ। उसका लाभ क्या हुआ? छोटे कारीगरों को, छोटे हमारे कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, दिए बनाने वाले, उनको प्रोत्साहन मिला। हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिलाएं बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिल गया। और उस पर सोने पर सुहागा, नेक्स्ट जनरेशन सुधार, जीएसटी में प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दिया। इधर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट आज प्रातः 8:30 बजे पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रों, उच्चार और पूजा अर्चना और धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रातः 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। 4 से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा की गई। कपाट बंद होने से पश्चात बाबा केदारनाथ की शल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कपाट बंद होने के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच के दर्शन कर इस पल के साक्षी बने। बाबा केदार की डोली भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि पड़ाव रामपुर, द्वितीय रात्रि पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से होते हुए 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में
जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुर्द्वार निवासी प्रीति नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके 12 वर्षीय पुत्र सुशांत नेगी की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। सुशांत ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और उपचार में सहायता की मांग पर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी भी परिवार को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर बालक के उपचार में यथाशीघ्र मदद उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाई दूज का पावन पर्व समृद्ध देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप मनाया। इस अवसर पर उनकी माताजी और बहनों ने उन्हें तिलक करके आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने भाई बहन के रिश्ते को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इस समाज को सशक्त बनाने वाला बताया है। उन्होंने पर्व की अहमियत को साझा करते हुए सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि ऐसे अवसरों पर हमें अपने रिश्तों की मूल्यवता को समझना चाहिए। देहरादून में भाई बहन के स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व भाई दूज बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र गलजुवाड़ी में बहनों के बीच पहुंचे। मंत्री जोशी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते की अहमियत अत्यधिक है जो समाज को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की जो आज हर बहन तक पहुंच रही है। मंत्री जोशी ने अपने क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के साथ भाई दूज मनाने का निर्णय लिया। बहनों ने उनके तिलक करके आशीर्वाद लिया और मंत्री जोशी ने उन्हें मिठाई और शुभकामनाएं दी। इधर उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक राज्य के विकास और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुझाव दिया कि इस विशेष सत्र को देहरादून की बजाय ऐतिहासिक भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित किया जाए। ये सत्र राज्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। होना ही चाहिए विशेष सत्र जो है। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की उनको भी याद करने का समय है और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी
एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था, ये भराड़ीसैंण में होना चाहिए था। हिमालय की उतंग श्रृंखलाओं को का जब देश के राष्ट्रपति अभिवादन करती, वो राष्ट्रीय अभिवादन जो हिमालय का होना चाहिए वो हमारी तरफ। दीपावली के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में आसमान पर बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिसके चलते धूप और बादलों की आंख मिचौली बनी हुई है। राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में अब सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास बढ़ गया है। पहाड़ी जिलों में तापमान में गिरावट के साथ बर्फबारी के संकेत मिलने लगे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी अब ठंड का एहसास होने लगा है। उधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी आने वाले दिनों में तापमान में कमी की संभावना को व्यक्त कर रही है। हालांकि दिन के समय धूप निकल के चलते लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है। सुबह और शाम के वक्त काम होता तापमान लोगों को हल्की ठंड का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके पहले की 24 अक्टूबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने इस यात्रा के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पिछले साल शीतकालीन यात्रा में करीब 77,000 श्रद्धालुओं ने प्रवास स्थलों पर दर्शन किए थे। इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2025 को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में दर्शन किए थे, जिससे देश भर में इस यात्रा का महत्व जो है और बढ़ गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोग एक ही डीएनए से जुड़े हुए हैं और सभी सनातन धर्मी हैं, लेकिन राज्य सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। रावत ने आरोप लगाया कि जहां प्रकृति, पेड़ पौधे और गंगा जमुना सभी को एक सूत्र में बांधते हैं, वही भाजपा सरकार केवल समाज को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे जिहाद और उत्तराखंडियत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कहना है कि वहाँ पे जो हिंदू थे वो अल्पसंख्यक हो गए और पता नहीं कहाँ से आके वहाँ पे और लोग बस गए। ये हिंदुस्तान हमारा साझा हिंदुस्तान है। इसमें कुछ गांव मुस्लिम बाहुल्य भी होंगे, कुछ सिख बाहुल्य भी होंगे, कुछ नागा और दूसरे मिजोरम में जहाँ कृषि नीति है क्रिश्चियन बाहुल्य भी होंगे और कुछ हिंदू बाहुल्य भी होंगे। लेकिन हिंदू इस राज्य की मूल आत्मा है। मगर जिस प्रकार से सने सने मुस्लिम धर्म के लोग भी आए, सिख भी बने, ये सब उसी से बने। डीएनए एक है हमारा। उत्तराखंड में सबका डीएनए एक है, लेकिन आज आपने उस डीएनए की एकता को जोड़ने के बजाय आप उसमें क्रैक पैदा कर रहे हो। कभी आपको डेमोग्राफिक चेंजेस, कभी आपको ये जिहाद, कभी वो जिहाद। हर चीज का लक्ष्य है कि जो उत्तराखंडियत की हमारी सामूहिक पहचान है वो सामूहिक पहचान टूटे, क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है, कर आपने किया कुछ नहीं है, केवल आप जो है। खबरों के सफर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा प्रभावित मंझाड़ा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी अमले के साथ क्षेत्र का दौरा कर विकास और पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद देहरादून डीएम तमाम अधिकारियों के साथ सेरा गांव स्थित स्कूल पहुंचे, जहां बैठक के दौरान सभी अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्यों को पूरा करने और प्रभावित गांव में राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का ये दौरा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
देखिए हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली घाट, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है सिरोना, छमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना, कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना, और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया अभी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। ऑनरेबल सीएम जो आपदा के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और गत दिवस उनका कल ही यहाँ पर मौका मुआयना भी किया गया था प्रभावितों के साथ। जो उनके कंसर्न्स थे, ग्रीवेंसेस थे, उनको भी साझा किया गया था और ये निर्देशित किया गया था सभी डिपार्टमेंट्स को कि जो जो प्रक्रिया चल रही है उसको एक्सपीडिएट किया जाए, और चाहे हमारे पेयजल, हमारी बिजली, सड़क और जो इधर भैया दूज के पावन पर्व पर चारधाम यात्रा के प्रथम तीर्थ धाम यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रों, उच्चारण और विशेष पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए 12:30 पर बंद कर दिए गए। इस अवसर पर धाम मां यमुना के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति डोली यात्रा के साथ शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव के लिए रवाना हुई। अब अगले 6 माह तक मां यमुना श्रद्धालुओं को खरसाली गांव में दर्शन देगी। यहीं पर उनकी नित्य पूजा संपन्न होगी। इस वर्ष यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को खोले गए थे। परंपरा के अनुसार सुबह से ही धाम में मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए और यमुना में स्नान किया। वहीं गुरुवार को शनिदेव महाराजा की डोली यमुनोत्री धाम में पहुंची, जिसके बाद शनिदेव महाराज ने यमुना नदी में स्नान किया और अपनी बहन मां यमुना के साथ विशेष पूजा में शामिल भी हुए। इधर दीपावली के त्यौहार के दौरान दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी यूनिट पूरी तरह से तैयार रही। इस दौरान इमरजेंसी में वार्निंग मरीजों के साथ साथ सांस की बीमारियों से संबंधित मरीज और मारपीट भी कुछ मरीज शामिल पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 54 मरीज बर्निंग के थे, हालांकि इनमें से कई गंभीर नहीं थे। इसके अलावा 26 मरीज मारपीट से संबंधित मामले में हॉस्पिटल आए थे और कुछ ऐसे भी मरीज थे जिन्हें सांस से जुड़ी परेशानी रही। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। मतलब बर्न लगभग जले हुए बर्न पेशेंट 54 आए थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं था। मतलब सबको हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उनका इलाज किया और उनको घर भेज दिया। और आज आरपी खंडोरी सर से भी मेरी बात हुई, मतलब जो बर्न यूनिट के हेड है, तो उन्होंने बोला सारे पेशेंट को मैंने ओपीडी में बुला रखा है। मतलब उसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर किसी को लीड होगी तो फिर भर्ती करेंगे। ऐसे नाइट में कोई ऐसे एडमिट वाला पेशेंट कोई था नहीं। तो जो आप बता रहे कुछ परसेंट बढ़ने के ज़्यादा नहीं थे। मतलब इसमें कुछ सांस की प्रॉब्लम की वजह। हाँ, सांस के प्रॉब्लम वाले बहुत सारे मरीज आए थे, जिनकी COPD है या जिनकी सांस की दिक्कत पहले से हुई, उनको धुएं से, धूल मिट्टी से वो दिक्कत करके आ रहे थे। मतलब वो मारपीट के भी। हाँ, मारपीट के भी मरीज आए, लगभग 26 मरीज आए मारपीट के यहाँ पर। बाकी कोई विशेष बद्री केदार मंदिर समिति में वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद को लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जब देश के बड़े उद्योगपति हेमंत द्विवेदी केदारनाथ गए थे, उस दौरान BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर पांडा पुरोहितों ने कुछ नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर बाद में बैठक करके सुलझा लिया गया। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच भी कुछ विषय विवाद को लेकर आए, जिस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कई मामलों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और संभवतः उसमें जांच हो रही है। अभी जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं हेमंत द्विवेदी जी,
वो वहाँ पर गए हुए थे। उसके बाद जब विवाद वहाँ पे हुआ था, जब अंबानी जी वहाँ पहुँचे थे, उस दिन की जो बात थी, उसके बाद जो विवाद वहाँ पर हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वहाँ पर अध्यक्ष जी गए थे, वो सभी लोगों के साथ बैठे। मेरी भी बात हुई थी केदार सभा के अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा कि हमारी बातें हो गई हैं और इस तरह से कोई मतलब जो भी बातें थी उसका समाधान हो गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गारसेड़ में हुए सदन की कार्यवाही और हंगामे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि जनता की आवाज को सदन में रखने के लिए हंगामा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे। रावत ने कहा कि सदन में हंगामा करना मंथन और भावना का हिस्सा है, जिसे विपक्ष उठाता है, लेकिन हंगामे के कारण सत्र को स्थगित करना गलत होता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे विपक्ष को चर्चा का अवसर दें, क्योंकि चर्चा से लोकतंत्र को ताकत मिलती है, ना कि भागने से मिलती। हंगामा भी पार्लियामेंट्री लाइफ का एक हिस्सा है। जन सरोकारों के मुद्दों पर विपक्ष कुछ सवालों को उठाते हैं, हाँ, उससे हंगामा होता है। वो हंगामा भी एक मंथन है, एक भावना है लोगों की, जो लोगों तक वहां तक पहुंचती है। तो इसलिए मगर हंगामे से सदन स्थगित, सदन का जो है सत्र का स्थगन करना, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप दूसरे दिन फिर अवसर देते, तीसरे दिन फिर अवसर देते, ताकि जिस विषय में चर्चा चाह रहे हैं उस विषय में चर्चा भी हो जाए, और दूसरे विषय जो आप चाहते हैं लेकर के आए हैं उन पर भी चर्चा हो जाए। अब चर्चा से आप भागेंगे, लोकतंत्र को उससे शक्ति नहीं मिलेगी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने अपने संगठन के प्रचारकों को चुनावी मैदान में भेजना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड की बूथ स्तरीय कार्य संरचना की पूरे देश में सराहना होती है, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं की लगातार मांग रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से कई युवा और महिला मोर्चा की टीमें बिहार भेजी गई हैं, जो चुनाव में संगठन को मजबूत बनाएंगी। भाजपा का लक्ष्य है कि बिहार में प्रचार के जरिए पार्टी की स्थिति और मजबूत हो। कितने लोगों की टीम जा रही है, किस तरह से कैंपेन? देखिए, उत्तराखंड से जो बिहार चुनाव चल रहा है उसमें हमारे कई नेतागण इसमें अभी चुनाव में हैं, और चूंकि उत्तराखंड में जो हमारी बूथ की संरचना है, जो बूथ स्तरीय कार्य है, उस कार्य की संपूर्ण देश भर में प्रशंसा होती है, और इसी कारण से जिस जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की वहां हमेशा मांग रहती है। बिहार चुनाव में भी हमारे अभी कुछ युवा साथी और कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, जैसी उनको वहां पर आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके अनुरूप हमारी वहां पर टीमें जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा मामले लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुनने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है और आगे भी युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। देखिए, सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। बेरोजगारों से
किसी प्रकार सा प्रश्न करने के बजाय उनको सीबीआई जांच जो सरकार ने बेरोजगार युवाओं के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनकी मांग पर जो की है उसको लेकर के सिर्फ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां वो सेकना चाह रही हैं। और धामी सरकार हमेशा युवाओं की समर्थक रही है, युवाओं की भावनाओं की हमेशा सम्मान किया गया है और युवाओं की हर मांग को पूरी करने का धामी सरकार ने प्रयास किया है और आगे भी युवाओं के हितों के लिए जो भी अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।